हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह और हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी। आज का हमारा टॉपिक 3 है, जिसमें हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्ट 4 है हमारा। इसमें आज का हमारा टॉपिक है 22nd एशियन इंडिया समिट। एशियन इंडिया समिट। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है वर्चुअली इन द 22nd एशियन इंडिया समिट हेल्ड हुई थी, जो इन कुआला लामपुर मलेशिया के अंदर। ये मीटिंग रिवाइव की थी प्रोग्रेस अंडर द एशियन इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड डिस्कस किया था फ्यूचर कोऑपरेशन को। थीम 2025 की क्या रही? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी रही। द 47th एशियन समिट 2025 वाज हेल्ड इन द कुआला लंपुर के अंदर। टाइमर लेस्ट वाज फॉर्मली एडमिटेड हुआ था एज एशियाज 11th मेंबर एट द समिट के अंदर। की हाईलाइट क्या रहे इसके? एशिया इंडिया पार्टनरशिप में अडॉप्शन ऑफ द एशियन इंडिया प्लान ऑफ एक्शन 2026 से 2030 तक टू एडवांस द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। ट्रेड इंडिया ने रिटरेट किया दैट रिवाइव AITI-GA विल अनलॉक द पार्टनरशिप इकोनॉमिक पोटेंशियल के लिए। मैरीटाइम एंड डिफेंस में 2026 डिक्लेयर किया था एशिया इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन विल फोकस ऑन द ब्लू इकोनॉमी में, यानी ओशियन में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अडॉप्शन ऑफ द एशियन इंडिया जुडिशियल इंडिया जॉइंट लीडर स्टेटमेंट ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म अंडर द एशियन इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म में। कैपेसिटी बिल्डिंग में इंडिया एक्सटेंड किया था क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट टू टाइमोर लेस्ट एंड अनाउंस किया था ट्रेनिंग ऑफ 400 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोफेशनल फॉर द एशियन पावर ग्रिड के। अबाउट एशिया समिट क्या था? established हुई थी इन 2005 एज एन एशियन लेड इनिशिएटिव के। एम्स था इसका emphasize open inclusivity respect for international law and asian centrally with asian acting the driving force membership। it has 18 member, 10 asian countries है ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड 8 नॉन एशियन मेंबर भी हैं इसके अंदर। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट, ये नॉन एशियन मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा 20 G20 समिट 2025। G20 समिट 2025। रिसेंटली G20 समिट 2025 जो हेल्ड हुई थी इन जोन्सनबर्ग साउथ अफ्रीका ने मार्क किया था एक फर्स्ट टाइम G20 समिट हैज एवर बीन होस्टेड बाय एन अफ्रीकन नेशन में। की हाईलाइट क्या रहे? थीम सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी फॉर ग्राउंडेड द डेवलपमेंट प्रायोरिटीज ऑफ ग्लोबल साउथ पर्टिकुलरली अफ्रीकन नेशन में। जियोपॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल में फोकस करा था ऑन अफ्रीका सेंट्रिक डेवलपमेंट पे, स्ट्रॉन्ग साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड द उबुंटू एथो ऑफ शेयर्ड ह्यूमैनिटी। क्लाइमेट एंड एनर्जी में कमिटमेंट टू ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड डबल एनर्जी एफिशिएंट इंप्रूवमेंट। अडॉप्शन एंड रेजिलियंस में यूनिवर्सल अर्ली वार्निंग सिस्टम बाय 2027 मेकिंग कर द अडॉप्शन अ प्रायोरिटी। डेटा डेप्थ सस्टेनेबिलिटी में सपोर्ट करता है फॉर लो इनकम कंट्रीज थ्रू बेटर डेप्थ मैकेनिज्म इंक्लूडिंग है जिसमें डेप्थ फॉर डेवलपमेंट, क्लाइमेट स्वैप। टेक्नोलॉजी एंड इंक्लूसिविटी में क्रिटिकल मिनरल्स, इक्वल वैल्यू शेयरिंग एंड लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। वुमेन लेड डेवलपमेंट में रिमूविंग करेंगे बैरियर टू इंश्योर इक्वल लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन। इंडो कोऑपरेशन एट G20 क्या रहा? कंट्री काउंटर पार्ट कंट्री फोकस एरिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप में जिसे ACITI फोकस कहाँ रहा, किसने किया? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा ने अनाउंस किया एक न्यू ट्राइलेटरल इनिशिएटिव जो इनहांस करे कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी को। इटली ने लॉन्च किया द इंडिया इटली जॉइंट इनिशिएटिव टू काउंटर टेरर फंक्शनिंग इनहांस कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म, डिफेंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, AI एंड स्पेस।
कनाडा ने एग्री किया टू एक्सपेंड कोलैबोरेशन इन डिफेंस, स्पेस एंड अदर स्ट्रेटेजिक सेक्टर, डिस्कस किया स्ट्रेंथनिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी टाइज को। यूनाइटेड किंगडम ने रिकॉग्नाइज किया न्यू मोमेंटम इन बायलैटरल रिलेशन, कमिटमेंट टू एडवांसिंग कोऑपरेशन अक्रॉस ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट एंड एजुकेशन में। फ्रांस डिस्क्राइब किया पार्टनरशिप एज अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड्स, एंगेज किया ऑन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी एंड शेयर ग्लोबल प्रायोरिटीज को। अब देखते हैं इंडिया का 6 मेजर G20 इनिशिएटिव, ट्रांसफॉर्मेशन प्रपोजल एट जॉनसनबर्ग समिट का। 6 G20 इनिशिएटिव क्या था जॉनसनबर्ग के अंदर। पीएम मोदी ने प्रेजेंट किया 6 कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव फोकसिंग ऑन ग्लोबल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेलबींग फॉर द नेशन। ठीक है। ड्रग टेरर पहला था इसमें, पहला है ड्रग टेरर नेक्सस इनिशिएटिव, जिसमें कोऑर्डिनेट करेगा फाइनेंस, गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी मेजर्स टू वीकन एंड द ड्रग टेरर इकोनॉमी ग्लोबली को। नेक्स्ट है अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर। सेकंड, ट्रेन 1 million certified train in Africa over 10 years using train the trainer model across sector. Third है क्या है global traditional knowledge repository, preserve humanity collective wisdom and cultural heritage based on Indian knowledge system foundation. Fourth, global health response team, deploy trained medical experts from G20 nation for rapid response to health emergencies and disasters. Fifth, open satellite data partnership, make G20 space agencies satellite data accessible and interoperable for global South countries. Sixth, critical mineral circulatory initiative में promote recycling, urban mining and second IFA batteries for sustainable clean energy transition। तो ये 6 की एफर्ट्स इनिशिएटिव थे अबाउट G20। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, फॉर्म हुई इन 1999 के अंदर आफ्टर द 1997 टू 98 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के। इनिशियली ए फोरम ऑफ फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर, अपग्रेड टू लीडर समिट लेवल इन 2008। मेंबरशिप 21 मेंबर हैं, 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन परमानेंट मेंबर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 85% ग्लोबल जीडीपी, 70% ग्लोबल ट्रेड, 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन। नेचर एंड स्ट्रक्चर कैसा है, नॉन बाइंडिंग फोरम है, डिसीजन नॉट लीगली इन्फोर्सेबल है इसका, नो परमानेंट सेक्रेटरी है, रन बाय एन एनुअल रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है। ट्राइका सिस्टम में फॉर कंटिन्यूटी पास करंट एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंसी, ब्राजील 2024, साउथ अफ्रीका 2025, यूएसए 2026। नेक्स्ट है AITIGA, AITIGA। इंडिया ने होस्ट किया है 8th मीटिंग ऑफ EITIG के। ज्वाइनिंग क्या है, कमिटी टू रिव्यू द एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, जिसकी फुल फॉर्म है। डेलीगेट फ्रॉम एशियन मेंबर स्टेट में ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग। ठीक है। अबाउट AITIG के, AITIGA ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड एशियन। ठीक है। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन साइन हुआ था इन अक्टूबर 2003 में, लाइन करता है बेसिस फॉर द एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट AIFTA के। Enforce Asia-India Trade in Goods Agreement effective from January 2010. Trade volume India-Asian buyer trade stood at USD 122.67 billion 2023 to 24. Trade share ASEAN account for about 11% of India global trade. Interpol's silver notice. Interpol's silver notice. Interpol issue its first silver notice to the criminal asset and strengthen global action against transnational organized crime के। Union Home Minister has recently inaugurated the
Bharat Pol ported to enhance India's international law enforcement capabilities through streamlined collaboration with Interpol. सिल्वर नोट इसमें क्या है, न्यू अलर्ट कैटेगरी में लेटेस्ट एडिशन है टू इंटरपोल कलर कोडेड सिस्टम टू स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एक्शन ऑफ क्रिमिनल क्राइम्स। मेन पर्पस क्या है इसका, हेल्प करता है आइडेंटिफाई लोकेट एंड रिकवर असेट ऑब्टेन थ्रू क्रिमिनल एक्टिविटीज के हुए जो पिलोट फेज में ट्रायल पीरियड अंटिल नवंबर 2025 टू असेस इफेक्टिवनेस। ग्लोबल पार्टिसिपेशन में 52 कंट्रीज हैं इन्वॉल्व हैं इंक्लूडिंग है इंडिया भी। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरपोल जिसे बोलते हैं, पर्पस फैसिलिटेट इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन टू कॉम्बैट क्रॉस बॉर्डर क्राइम लाइक टेररिज्म ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसमें आते हैं एस्टैब्लिशमेंट 1923 मेंबर 196 कंट्रीज हैं इसके। इंडिया की मेंबरशिप ज्वाइन हुआ था इन 1949 में। एनसीबी रोल प्ले करता है बाय सीबीआई का। स्टेटस इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉट पार्ट ऑफ द यूएन, यूएन का पार्ट नहीं है। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस। ग्लोबल कॉम्प्लेक्स फॉर इनोवेशन 2015 सिंगापुर। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक इंग्लिश फ्रेंच स्पेनिश। रोल इन इन्वेस्टिगेशन में क्या है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ contact for international investigation, does not actively investigate crime. National coordination में each country has a national central bureau एनसीबी कनेक्टिंग करता है टू जनरल सेक्रेटरी। इंडिया यूज करता है भारत पोल पोर्टल फॉर रिक्वेस्ट रेड नोटिस एंड अदर अलर्ट के लिए। कम्युनिकेशन सिस्टम 1 to 24/7 इनेबल करता है रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड डेटाबेस एक्सेस को। डेटाबेस 19 डेटाबेस ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल एक्सेसिबल टू मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट है यूएनएससी ऑथोराइजेज न्यू पीस कीपिंग मिशन सोमालिया। यूएन ऑथोराइजिंग न्यू पीस कीपिंग मिशन, न्यू पीस कीपिंग मिशन इन सोमालिया। यूएनएससी एंडोर्स करता है अफ्रीकन यूनियन पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल इनिशिएटिव, नेम करता है AUSSOM। ओवरव्यू क्या है, AU लेड मल्टी डिमेंशनल पीस मिशन एंडोर्स करता है बाय यूएनएससी रेजोल्यूशन 2767 2024 में अप्रूव किया गया है बाय AU पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल ऑन 1 अगस्त 2024 इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2025 में आया है। इनिशियल मैंडेट 12 मंथ है। बैकग्राउंड सक्सेसर टू अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन है इन सोमालिया के अंदर। फोकस और स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटी एंड स्टेट बिल्डिंग। गोल क्या है इसका, ट्रांसफर फुल सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोमाली फोर्स बाय दिसंबर 2029 में। मैंडेट एंड ऑब्जेक्टिव सपोर्ट करता है सोमाली फोर्स इन डिग्रेडिंग AI शाहबाब एंड ISIL डाइस एफिलिएट को। अलाइन करता है विद सोमालिया सिक्योरिटी डेवलपमेंट प्लान एंड नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर NSA। डिप्लॉय करता है एजेल एंड मोबाइल फोर्स फॉर ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को। कंपोजिशन इंक्लूड होता है मिलिट्री पुलिस एंड सिविलियन कंपोनेंट। ट्रूप्स कंट्रीब्यूटेड AU मेंबर स्टेट अप्रूव करता है बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ सोमाली। पर्सनल एंड डेवलपमेंट में यूएनएससी अथोराइज करता है 11,826 यूनिफॉर्म पर्सनल, इसमें इंक्लूडिंग है 682 पुलिस एंटिल 31 दिसंबर 2025 में। प्लान्ड डाउन 1800 पर्सनल है बाय दिसंबर 2025 में। कमांड एंड कंट्रोल में क्या है, लेड करता है बाय फोर्स कमांडर एंड सेक्टर कमांडर। इंश्योर करता है कोऑर्डिनेटेड डिसीजन मेकिंग अकाउंटेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट ऑफ मोबाइल फोर्सेस। सोमाली सिक्योरिटी डेवलपमेंट में प्रायोरिटी ऑन अकाउंटेबल कैपेबल एंड सेल्फ सस्टेनिंग सिक्योरिटी फोर्सेस फैसिलिटेट करता है स्मूथ ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम AUSSOM टू सोमाली फोर्स। रेजोल्यूशन 2767/2024 का क्या है, ऑथोराइज करता है अफ्रीकन यूनियन फोर्स फॉर 12 मंथ फ्रॉम जनवरी 1 2025
सपोर्ट करता है सोमालियाज गवर्नमेंट इन अकाउंटिंग एआई शहबाब एंड आईएसआईएल लिंक ग्रुप। अबाउट यूएन पीस कीपिंग में पर्पस क्या है? यूएन मैकेनिज्म हेल्प करता है कंट्री ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू पीस से। Origin began in 1948 with the UNTSO mission in the Middle East में। ब्लू हेलमेट पीस कीपर है और कहलाता है ब्लू हेलमेट। ब्लू बैरेट्स लेजिन ब्लू वाज अप्रूव एज द यूएन फ्लैग कलर बाय यूएनजीए रेजोल्यूशन 167 सेकेंड 1947 में। करंट प्रेजेंस क्या है? 11 एक्टिव यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट में है। रिकॉग्निशन अवॉर्डेड है द 1988 नोबेल पीस प्राइज के। इंडिया एंड यूएन पीस कीपिंग में मेजर कंट्रीब्यूशन ओवर 2,90,000 इंडियन पर्सनल हैव सर्व करते हैं इन 50 प्लस यूएन मिशंस को। यूएन ऑनर 2023 में डैग हमर्स गोल्ड मेडल अवॉर्डेड पोस्ट मोस्टली टू शिशुपाल सिंह सानवाल राम बिश्नोई एंड साबेर तहर अली फॉर देयर सैक्रिफाइस इन डीआरसी। वुमेन इन पीस कीपिंग में इंडिया ने डिप्लॉय किया है द फर्स्ट ऑल फीमेल फॉर्म पुलिस यूनिट टू लाइबेरिया इन 2007। अर्ली कंट्रीब्यूशन में 60 पारा डिप्लॉय है टू कोरिया अंडर यूएन कमांड आफ्टर द 1953 आर्मिस्ट। मार्किंग करता है इंडिया का फर्स्ट पीस कीपिंग मिशन। नेक्स्ट है इंडिया जॉइंस यूएनसीईबीडी। इंडिया जॉइन यूएनसीबीडी। इंडिया has become a member of UN Committee है of Expert on Big Data and Data Science for Official Statistics, जिसे UNCEBD कहते हैं। सिग्निफाई करता है इसकी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स कम्युनिटी को। ओरिजिन एस्टैब्लिश हुआ था इन 2014 में विद ऑस्ट्रेलिया एज इट्स फर्स्ट चेयर था, जिसका एम्स क्या है? टू ऑफर अ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर इंटीग्रेटिंग बिग डेटा इनटू ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम में। सपोर्ट करता है द डेवलपमेंट ऑफ इंडिकेटर फॉर द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। मेंबरशिप कंप्राइज करता है 31 मेंबर स्टेट एंड 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इंक्लूड है इंडिया भी। पावर एंड फंक्शन में इंटीग्रेशन ऑफ बिग डेटा इनकॉर्पोरेट करता है बिग डेटा इनटू नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम को। यूटिलाइज करता है नॉन ट्रेडिशनल डेटा सोर्स सच एज आईओटी डिवाइस, सैटेलाइट इमेजरी एंड प्राइवेट सेक्टर डेटा। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग फॉर स्टैटिस्टिशियन इन डेटा साइंस टेक्निक टू enhance देयर स्किल। फ्रेमवर्क डेवलपमेंट में एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग एंड प्रमोट करता है एथिकल प्रैक्टिस इन डेटा यूटिलाइजेशन को। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन डिजाइनमेंट ऑब्जर्व फोर्स। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर फोर्स। द यूएन सेक्रेटरी जनरल ने पेड किया है ट्रिब्यूट टू ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा ऑफ इंडिया के, हु वाज सर्विंग विद द यूएनडीओएफ एट गोलन हाइट पर, जिन्होंने किया है एस्टैब्लिश हुआ था बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 350 इन 1974 में। पर्पस टू सुपरवाइज द सीज फायर एंड डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड सीरियन फोर्स फॉलोइंग the intensification of conflict in the Israel-Syria sector in early 1974 में हुआ था, जो हेडक्वार्टर कैंप फाउरोड है सीरिया में। फाउंडिंग यूएनडीओएफ इज फाइनेंस थ्रू है a separate account approved annually by the UN General Assembly है। ट्रूप कंट्रीब्यूटर इंक्लूड है सेवरल कंट्रीज विद इंडिया रैंक अमंग द टॉप 3 टॉप एंड पुलिस कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर हमारे यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा 4th चैप्टर है, ठीक है, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे 5th से लेकर 12th तक। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी भी कराते हैं। उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं, रेलवे की तैयारी भी कराते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।